शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज दिनांक 4 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 4 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों हाल ही में 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस के रूप में मनाया गया, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा हर साल 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई को मनाया गया। और 2022 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हो चुका है। उसमें नॉर्वे देश टॉप पे है, सेकंड पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन और भारत तो 150वें नंबर पे 150th रैंक पे है। और लास्ट ईयर इंडिया 142nd रैंक पे था, यानी कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम और भी ज़्यादा खराब हो गई है। और सबसे लास्ट कौन है दोस्तों, तो 180 नंबर पे नॉर्थ कोरिया है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो दोस्तों हाल ही में 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस के रूप में मनाया गया। प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को द्वारा हर साल मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरपर्सन अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया है। तो संगीता सिंह जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। दोस्तों जेबी मोहपात्रा जी की जगह लेंगे संगीता सिंह। जेबी मोहपात्रा जी अभी 30 अप्रैल को रिटायर्ड हो गए, इसीलिए अभी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चेयरपर्सन के रूप में संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इसी तरह हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन बन गए थे। एयरडाई के अध्यक्ष देबाशीष पांडा जी को नियुक्त किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में नए चेयरपर्सन के रूप में संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हर्षदा शरद गरुड़ जी। 16 साल की हर्षदा शरद गरुड़ जी ने जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। 45 किलोग्राम कैटेगरी में 153 किलोग्राम वेट उठाकर हर्षदा शरद गरुड़ जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया और इतिहास रच दिया। दोस्तों भारत की पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। और दोस्तों इसी तरह से मीराबाई चानू और अचिंता शिवली के बाद जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली तीसरी भारतीय बन गई और गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई। और दोस्तों हाल ही में तस्नीम मीर जी जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट रैंक हासिल किया था। कोमल कोहर जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी हासिल किया था दोस्तों इन 45 किलोग्राम कैटेगरी। और दोस्तों हाल ही में ओलंपिक मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो कर्नम मल्लेश्वरी जी। इन्होंने वेटलिफ्टिंग में ही कर्नम मल्लेश्वरी जी ने पहली भारतीय महिला बन गई थी ओलंपिक मेडल जीतने वाली। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में कर्नम मल्लेश्वरी जी को ही नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुड़ जी ने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। दोस्तों पहली भारतीय व्यक्ति भी बोल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति सिस्टर एंड्रे जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था कि जापान की काने तनाका जी का 119 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अभी उनके बाद दोस्तों जापान की 118 वर्ष की फ्रांसीसी नन उनके बाद अभी 118 वर्ष की फ्रांसीसी नन सिस्टर एंड्रे जी दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति 118 वर्ष की फ्रांसीसी नन सिस्टर एंड्रे जी बन गई है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यूनिसेफ की महिला प्रमुख कैथरीन रसेल जी बन गई। और दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट की पहली महिला एस्ट्रोनॉट नौरा अल मतरोशी जी बन गई थी। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष जांग मिंग जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति अभी 118 वर्ष की फ्रांसीसी नन सिस्टर एंड्रे जी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्राज़ील देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की घोषणा की। तो ब्राज़ील के रियो डी जानेरो में स्थित लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने की घोषणा की। और दोस्तों इस गार्डन में
3500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियां भी आपको मिलेगी। इस गार्डन का नाम ब्राज़ील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट बुर्ले मार्क्स जी के नाम पर रखा गया है। बुर्ले मार्क्स जी पार्क्स की डिज़ाइन के लिए वर्ल्ड फेमस है। 1985 तक यह गार्डन ही उनका घर था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ब्राज़ील देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की घोषणा की है। और भारत में टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। 40वीं धौलावीरा गुजरात में स्थित है। और दोस्तों 39 रामप्पा मंदिर तेलंगाना है जो कि विच इज़ अल्सो नोन एज काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ब्राज़ील देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पहले केरल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया। तो दोस्तों पहली बार केरल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन किया जा रहा है जो कि तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। 30 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में पहले केरल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी पहले केरल ओलंपिक्स खेलों में MC मेरी कॉम जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इन ओलंपिक्स गेम का शुभंकर मैस्केड नीरज नाम का खरगोश है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पहले केरल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नंदू मूलचंदानी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नंदू मूलचंदानी जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी को नियुक्त किया गया। SOCHM के अध्यक्ष के रूप में सुमंत सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। और भारत में हज समिति के अध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नंदू मूलचंदानी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा। तो दोस्तों हमारे शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल जी ने घोषणा की कि अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत यानी कि शिप बनाएगा। तो भारत का पहला शुद्ध का हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू किया गया था। और दोस्तों हाल ही में जापान ने हाइबरी नामक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाई। साउथ कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट को स्थापित किया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम द जेट रखा गया है इसको UAE दुबई में लॉन्च किया गया। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने नेचुरल गैस सिस्टम में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहला प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया। और लद्दाख में हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को भी स्थापित किया गया था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित पहला इंडिजिनस इलेक्ट्रिक शिप बनाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो 2022 के अंत में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। 12 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। और दोस्तों इसका एलीट स्पोर्ट्स इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 के अंत में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया। तो इंडियन फार्मा अवार्ड 2022 और इंडियन मेडिकल डिवाइस अवार्ड्स 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया। तो हमारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय द्वारा इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्री भगवंत खुबा जी ने ही यह अवार्ड्स प्रदान किए। और फिक्की द्वारा आयोजित फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इस अवार्ड शो में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को दिया गया। और इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को मिला दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अप्रैल 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पहलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का मर्ज करने का फैसला लिया। तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए एयर एशिया में एयर इंडिया का मर्ज करने का फैसला लिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया के साथ
एयर इंडिया का मर्जर करने का फैसला किया। और हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष कौन बने गए थे? एन चंद्रशेखरन जी। टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन जी को ही नियुक्त किया गया था और एयर इंडिया के अध्यक्ष भी एन चंद्रशेखरन जी को ही नियुक्त किया गया था। और टाटा नियो नामक टाटा ने अभी सुपर एप्लीकेशन शुरू किया था, लॉन्च किया गया। और टीसीएस के एमडी सीईओ के रूप में राजेश गोपीनाथन जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का मर्जर करने का फैसला किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मई 2022 में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन कर्नाटक के बंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है? तो सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन में भारत को अग्रसर बनाने के लिए यह सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 4 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए चेयरपर्सन अध्यक्ष के रूप में संगीता सिंह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में मई 2022 में आयोजित जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा शरद गरुड़ जी ने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई इन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति 118 साल की फ्रांसीसी नन सिस्टर एंड्रे जी बन गई। और हाल ही में ब्राज़ील देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने की घोषणा की। हाल ही में पहले केरल ओलंपिक्स खेलों का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। और हाल ही में CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नंदू मूलचंदानी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हाइड्रोजन फ्यूल पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगा। हाल ही में 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। और हाल ही में अप्रैल 2022 में इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सिप्ला लिमिटेड कंपनी को सम्मानित किया गया। हाल ही में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया के साथ एयर इंडिया का मर्जर करने का फैसला किया। और हाल ही में मई 2022 में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों यह थे 4 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर्स क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।